ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जिनके पास भी डेटा है उनको किस तरीके से डेटा का यूज़ करना है उसका पूरा डेमो दूंगा। किस पॉइंट पे एंट्री लेनी, किस पॉइंट पे एग्जिट करना है, एसएल क्या लगाना है, किस लेवल पे करना है, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। सिस्टम का नाम क्या है हमारा? प्राइस एक्शन प्लस ओआई बेस्ड। ठीक है, प्राइस एक्शन नॉर्मली हमको क्या करता है, टेक्निकल चार्ट्स पे हम लोगों को देखना होता है, और ओआई जो होता है, ये ओआई बेस्ड का जो सिस्टम है, इसका काम है लॉसेस की प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करना। ठीक है, एक चीज, और दूसरा कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करना कि कब हमें एग्रेसिव होना है और कब हमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। इन दोनों को मिला के बनता है हमारा एक सिस्टम। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ ना कि सामग्री है। जैसे आप किसी से लड़ने जाते हो, वॉर में जाता है जब कोई, तो उसके पास प्रॉपर तलवार होनी चाहिए, आर्मर होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, उसकी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वेपन्स क्या क्या यूज़ करने हैं आपको। तो सबसे पहले चीज़ आपको आनी चाहिए ड्रॉ लेवल्स ऑन चार्ट। ये सबसे बेसिक सा काम होता है। यूट्यूब पे जाना, हाउ टू ड्रॉ लेवल्स ब्रेनर्स सर्च करना, ये आपका वीडियो आ रहा है। ठीक है ना, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाला सर्च कर लेना, इसमें पूरा आपको मिल जाएगा कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको लेवल्स ड्रॉ करने नहीं आते तो देन आपको कुछ प्राइस एक्शन के बेसिक्स पता होने चाहिए कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, एम पैटर्न एंड पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है ना, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें बेसिक्स हैं। अगर आपको आती हैं वेल एंड गुड है, नहीं आती तो यूडेमी पे जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिल जाएगा उसमें आप देख लेना। ये दो चीज़ें आनी चाहिए। कुछ रिवर्सल पैटर्न्स हैं, ये सब यूडेमी पे अवेलेबल होंगे। अगर नहीं आती तो मैं बता देता हूँ। एम पैटर्न होता है आपका बेरिश का। ठीक है, आपको सेल करने का काम कब आता है? 5 मिनट का आपको चार्ट देखना है इंट्राडे में। अच्छा, ये ट्रेडिंग का सिस्टम क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम है ये। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम। बीटीएसटी भी कर सकते हो अगर पोजीशन आपकी प्रॉफिट में आ रही है तो। 5 EM में है सेल का मतलब, आपको जब बेरिश ट्रेड लेना है तो आपको क्या करना है, एम पैटर्न पे देखना है, यह चीज आपको 5 EM पे सेल करना है। सेकेंड चीज, आपको जब मार्केट ऊपर जाती है, आज डेट है आपकी 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 2022 ये डेट है आपकी। आप आज की डेली एनालिसिस की वीडियो देखोगे, उसमें आज ये वाला ब्रेकआउट आया था और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला उसमें। ठीक है, ये नीचे से अब जब ट्रेंड रिवर्सल है ना, ये कि नीचे से ट्रेंड जा रहा है, अब चेंज कैसे होगा तो ये बताता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको सारे यूडेमी में मिल जाएंगे। हालांकि आपको मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये टूल्स आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। 5 EMA की क्या है, आपको कुछ नहीं, सीधे सर्च करना यूट्यूब पे 5 EMA ऐसा डालना एंड ब्रेनर्स डाल देना। अगर आपको 5 EMA पे ट्रेड करना नहीं आता तो कैसे होता है, बस इतना डाल देना, ब्रेनर्स करके, BRAINERS ये डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो, उस पर आप देख लेना और 5 EMA चेक कर लेना। ये हो गई आपकी प्राइस सेक्शन से रिलेटेड चार्ट रीडिंग की। ये वेपन है आपके पास चार्ट रीडिंग का, इसको बोलेंगे हम लोग के जो गन होती है हमारी। ठीक है ना, अब हमें कुछ आर्मर भी चाहिए जिससे हम प्रोटेक्ट रहें। अच्छा, एक चीज़ और है, वी शेप रिकवरी जनरली नहीं आती मार्केट के अंदर। जैसे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे डाउन ट्रेंड जा रहा है, एकदम से ऐसे मुश्किल से आता है। जब तक कोई न्यूज़ ना हो मार्केट में, कुछ अलग सा अपडेट ऐसा ना हो, तब तक नहीं आता वी शेप। आता है तो उस केस में शायद ट्रेंड मिस हो जाए आपका डेटाबेस पे। ठीक है, लेकिन आपने करना क्या है, वी शेप आ रहा है, छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं सब्जेक्ट टू डेटा। ये हो गया आपका टेक्निकल का। अब टेक्निकल में हमारा जो ऊपर क्या था, हमने क्या चीज़ देखी थी, प्राइस एक्शन प्लस ओआई, है ना। प्राइस एक्शन हमारा हो गया पूरा, किस तरीके से हमारे पास क्या क्या टूल्स चाहिए उसके लिए। ओआई बेस्ड सिस्टम का हम लोग देखते हैं उस पर एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं। जो मैं आपको डेटा की शीट देता हूँ वो कुछ इस तरीके से होती है ना। टाइम होता है यहाँ पे साइड में, यहाँ पे प्राइस होता है, कॉल पोर्ट होती है, चेंज होता है, ये सारी डेटा की शीट होती है। ठीक है, अब देखो 3 चीज़ें क्या हैं इसमें। 3 इस तरह के ट्रेंड हो सकते हैं, या तो मार्केट तेज होगा, आज बुल ट्रेंड में होगा, या आज मार्केट बेयर होगा, मंदी में होगा, या मार्केट साइडवेज होगा। देखो, ऑप्शंस की ब्यूटी यही है कि आप तीनों तरह की मार्केट को खेल सकते हो। साइडवेज ट्रेंड है, ये डेटा से कैसे पता लगाया जाए। निफ्टी का डेटा -50 से +50 हो, अभी देख लेना, मैं दोबारा से नीचे टेबल में दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, या फिर एक चीज तो ये होती है कि निफ्टी का डेटा जो है वो -50 से +50 के बीच में है, और बैंक निफ्टी का डेटा आपका -25 से +25 के बीच की रेंज में है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होती है साइडवेज की। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव है तो आपका आज मार्केट में ट्रेंड साइडवेज की प्रोबेबिलिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में डेटा काम करे। मैं अभी उसका भी टेबल दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ, सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। बुल ट्रेंड कब आता है, जब निफ्टी +50 से ऊपर दे देता है। बैंक निफ्टी में कब आता है, जब डेटा +25 के ऊपर सिग्नल दे देता है कि हाँ +25 है। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी है, बाय ऑन डिप्स। अब आपको ये तो पता चल गया कि मार्केट ऊपर है, ठीक है, मार्केट आपकी ऊपर है, बुल है, ये पता चल गया, लेकिन बाय किस लेवल पे करना है, तो डिप्स पे करना है। ठीक है ना, आप कहोगे सर डिप का मतलब क्या होता है, डिप का मतलब होता है नियर वी वेब। आपने कुछ नहीं करना, पे चार्ट में जाना, इंडिकेटर्स में आप जाके वी वेब डाल देना।
अच्छा वीएफ आपको स्पॉट के पे नहीं मिलेगा, मतलब आप बैंक निफ्टी का स्पॉट ढूंढोगे तो उस पर नहीं होगा, केवल फ्यूचर्स पे होगा, ठीक है। तो जितना वीएफ के आसपास प्राइस आएगा तब आपको बाय करना है, वो आपकी डिप कहलाएगी, ठीक है ना। बाय ऑन डिप्स करना है आपको बुल मार्केट में, क्योंकि क्या होता है अगर कभी कभी आपने मार्केट तो बोला डायरेक्शन सही है लेकिन गलत लेवल पे घुस जाओगे तो भी दिक्कत है ना, तो इसलिए बाय ऑन डिप्स करना है। एक चीज और है इसमें, मेक श्योर कैंडल क्लोज अबव वीवेप, मतलब एक वीवेप की ऐसे करके लाइन चल रही होगी, आपका निफ्टी यहाँ पे कहीं आ रहा है, वीवेप के ऊपर है, आपको बाय नहीं करना। जब नीचे आ जाएगा एक हो सकता है विक के आसपास, तो वीवेप की जो लाइन चल रही है उसके पे आपको बाय करना है, और जो कैंडल क्लोज हो रही है वो मेक श्योर करो कि वीवेप के ऊपर है, ऐसा नहीं कि वीवेप के नीचे कैंडल हो रही है और तब बाय कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से डेटा दिखता है। ये हमारा बुल डेटा का एक सैंपल है, ठीक है। 20 प्लस है, अभी नई सिग्नल आया है, 50 प्लस पे आता है, 17,495 के पॉइंट पे आ गया आपका बुल का सिग्नल, एक चीज। दूसरा आप देखो बैंक निफ्टी में सुबह में ही आ गया था 25 पे, सबसे पहले टिक पे ही आ गया था, यानी बैंक निफ्टी भी प्लस 36,470 पे उसने सिग्नल दे दिया था, ठीक है। अब सर ये तो पता चलेगा कि आज मार्केट तेज है, लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में किस लेवल पे बाय करें? तो मैंने क्या बताया, वीवेप प्लॉट करना, वीवेप के नियर वीवेप जो भी पॉइंट होगा उसमें करेंगे। मैं अभी चार्ट में दिखा दूंगा कि वीवेप कैसे दिखता है, कैसे लगाते हैं, सारी चीजें उसमें हो जाएंगी क्लियर। अब डेटा थ्रू आउट द डे पॉजिटिव चल रहा है। अब एक चीज आपने सीखा क्या, यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं, बहुत जरूरी, यहां पे लोग पुट खरीद देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका सिस्टम नहीं है, पुट खरीद के बैठ जाएंगे और लॉस कर देंगे। एटलीस्ट आपको आज डेटा पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन कुछ भी कह रहा हो, आप आज सेल तो नहीं करोगे। 100% कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है लॉस की वो रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। ये है बुल की शीट, बुल कैसे दिखती है। ये है आपके बेयर की शीट, देखो यहाँ पे इसने बेयर का सिग्नल दे दिया, ठीक है, 17,555 था, ठीक, और इसने आपका क्या करा, अभी 25 यहाँ पे आसपास दिया है, थोड़ा सा भी साइडवेज है लेकिन यहाँ पे क्लियर सिग्नल यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये आपका बेयर का सिग्नल हो गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे दोनों चीज़ों में, इसमें भी और इसमें भी दोनों सिंक हैं डेटा। सिंक का मतलब एक सा प्रदर्शन कर रहे हैं कि निफ्टी का भी डेटा प्लस है और बैंक निफ्टी का डेटा भी प्लस है। दैट मीन्स आज हमारा व्यू बाइंग की साइड का है। बैंक निफ्टी में क्या है, इसमें नेगेटिव है, दोनों साइड में जब नेगेटिव होता है तो हमारा व्यू नेगेटिव होगा। साइडवेज का डेटा कैसा बनता है, देखो साइडवेज का, साइडवेज में ये तो प्लस में जा रही है और बैंक निफ्टी आपकी माइनस में जा रही है, तो आज मार्केट में साइडवेज है, तो हम साइडवेज की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। आप देखो निफ्टी 17,099 पे 9:30 बजे थी और 1,000 मतलब 50 पॉइंट ही निफ्टी में मिले। अब जस्ट इमेजिन इस साइडवेज डेटा के अंदर आपने कॉल बाय कर ली होती, हालांकि आप सही भी हो जाते लेकिन कॉल गल जाती, थीटा गल जाता। बैंक निफ्टी आप देखो कि 36,280 पे थी और 100 पॉइंट, केवल 100 पॉइंट ही बैंक निफ्टी ने मूव किया। ये कंप्लीटली साइडवेज का डेटा है। तो साइडवेज का डेटा कब होता है, जब निफ्टी का है प्लस और बैंक निफ्टी का है माइनस, या फिर निफ्टी का है माइनस बैंक निफ्टी का है प्लस, तो साइडवेज डेटा आ जाता है, यानी अपोजिट डेटा है, ठीक। इसमें स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करनी है, आयरन कॉन्डोर है, बटरफ्लाई वाली, सब यूडेमी पे मिल जाएंगी स्ट्रेटेजीज कैसे कैसे आप देखनी है, ठीक है। एसएल कितना होना चाहिए सर, अब ये तो मिल गया, जहां पे भी अपने नियर वीवर के आसपास बाय किया होगा, एसएल होगा आपका निफ्टी के अंदर 40 to 50 पॉइंट का मैक्सिमम बस, ठीक है। रिस्क रिवार्ड होगा कम से कम 1:1.5 का। बैंक निफ्टी में एसएल कितना होगा, 100 से 150 पॉइंट मैक्सिमम बस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। चाहे फ्यूचर पे देख रहे हो चाहे यहाँ पे स्पॉट पे देख रहे हो, किसी पे भी देख रहे हो, दोनों में 1:1.5 करो और उसके बाद ना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो। लेट से आपने 100 पॉइंट का ऐसा लगाया बैंक निफ्टी में, आपको मिल रहे हैं 200 पॉइंट, तो अब 200 पॉइंट में हमने क्या करा, 150 पॉइंट तक तो मुझे घर लेके आने हैं, 200 के ऊपर हो सकता है 300 पॉइंट हो जाए, 400 पॉइंट हो जाए, वो करते रहना, ठीक है, जैसे अभी ट्रेल करते रहना। तो हमने क्या देखा था, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो साइडवेज होगा, निफ्टी का +50 प्लस बैंक निफ्टी का +25। स्ट्रेटेजी इसमें क्या है, इसमें आपको सेल करना है तो नियर वीवेप, ठीक है, जैसे वीवेप की आपकी लाइन चल रही है, इसके नीचे जो भी कैंडल क्लोज होगी मेक श्योर कैंडल क्लोज बिलो वीवेप, ठीक है ना, तो आपको करना है सेल। सेल क्योंकि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है ना, सेल ऑन राइज की, जब बेयरिश डेटा है तो। अब आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेस पे भी ट्रेड ले सकते हो, प्राइस एक्शन ना भी हो डेटा के बेस भी ले सकते हो, लेकिन अगर दोनों को मिला दोगे तो डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है आपकी सर स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करनी है। अगर बुल है मार्केट तो आपको बुल कॉल स्प्रेड करना होता है, इसमें बेसिकली एटीएम की कॉल बाय करनी होती है, ओटीएम की कॉल सेल करनी होती है। मार्जिन कितना लगता है, 25,000 रुपए पर लॉट पे, ठीक है। बेयर पुट स्प्रेड में क्या होता है, मार्जिन लगता है 25,000 रुपए का, सेम ही लगता है। और साइडवेज की स्ट्रेटेजी में आयरन कॉन्डोर या आयरन बटरफ्लाई यूज करते हो, 30,000 रुपए पर लॉट का मार्जिन लगता है। इसमें से आप अगर 25,000 रुपए का लगा रहे हो तो आराम से आप 500-400 रुपए का एसएल लगा के 1,000 रुपए तक का प्रॉफिट निकाल सकते हो। यूडेमी का पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है। यूडेमी पे आप जाके
ये सारी स्ट्रेटेजीज भी मिल जाएंगी उसमें। मतलब यूडेमी इस कंप्लीटली सारी चीजें, उसमें मैंने प्राइस एक्शन भी सिखाया है, डेरिवेटिव्स भी सिखाया है, इवन उसमें मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस मतलब लॉन्ग टर्म में किस तरीके से शेयर को होल्ड करा जाता है, किस प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना होता है, क्वालिटी स्टॉक्स कौन से होते हैं। देखो फंडामेंटल इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, क्या शेयर बाय करूं और किस भाव पे बाय करूं। ये 2 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आ जाएगी, तो वो दोनों के आंसर मिल जाएंगे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से आपको एंट्री कहां पे लेनी है, क्या चीज पे एग्जिट करना है। देखो मैंने बताया था आज है 21 अप्रैल, आज भी डेटा बुलिश था हमारा, ठीक है ना। तो बुलिश डेटा में हम लोगों को सिर्फ बाय करना है, सेल नहीं करना है। यहाँ पे कैंडल आ रही है, हम क्या सेल कर दें? हो सकता है आपका प्राइस एक्शन सेल कह रहा हो, क्यों? क्योंकि पहली 15 मिनट की कैंडल में डाउ जी बनी, इसका ब्रेकडाउन दिया, हमने सेल किया, लेकिन हमारा डेटा पॉजिटिव था, इसलिए हमें आज सेल करना ही नहीं है। आपका क्या हुआ? स्टॉप लॉस बच गया, मतलब लॉस लेने की प्रोबेबिलिटी बच गई। यहाँ पे पुट ले सकते थे, लॉस हो जाता, ठीक। अब मार्केट ऊपर आई, डेटा पॉजिटिव है, हमें बाय करना है, ठीक है, ये बात तो पता चलेगी, लेकिन किस लेवल पे करें? लेट से आपकी ट्रेन छूट गई, तो मैं बाय क्या करूं? ये वीएफ पॉइंट उस टाइम पे जितना भी चल रहा होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे, जैसे अभी ये 736 चल रहा है, तो इसके आसपास। अब यहां पे बाय नहीं करना है आपको, बाय करना है इसके आसपास, बाय ऑन डिप्स। मैंने क्या बताया था? डेटा तेज हो तो हमें बाय ऑन डिप्स करना है ना, ये बताया था। अब बाय ऑन डिप्स का मतलब क्या है? जो वीएफ के प्राइस है, इस जगह पे बाय कर सकते हो, इस जगह पे बाय कर सकते हो, जो वीएफ के आसपास प्राइस है। और साथ में कंडीशन क्या बताइए? मेक श्योर कि आपकी जो वो बन रही है कैंडल, वो क्लोज हो वीएफ के ऊपर। मतलब अगर डेटा तेज है आपका, तो आपको इस कैंडल पे बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कैंडल वीवेप के नीचे है, इसलिए इस पे बाय नहीं करना है। जब कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए तब बाय करना है, और यहां पे बाय कर लिया, इस जगह पे बाय कर सकते हो, इस जगह पे बाय कर सकते हो। प्राइस एक्शन जो भी चल रहा है उसका चलते रहने दो। इससे क्या होगा? आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में आएगा, और लॉसेस की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अल्टीमेटली आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हो। अब ये लगता कैसे? पहली चीज, ये फ्यूचर पे लगता है, ठीक है ना। आप देख रहे हो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क का साइन लग रहा है, ये फ्यूचर पे ही लगेगा केवल, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम स्पॉट पे होता ही नहीं है। यहां पे जाना, इंडिकेटर्स में सर्च करना, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लगा लोगे, लग जाएगा। तो ये पूरी तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी, किस पॉइंट पे एंट्री, एग्जिट कहां लेना है। 40 से 50 पॉइंट का एसएल बताया था मैंने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का एसएल बताया था। या फिर एक तो वो कंडीशन है, या फिर कोई भी कैंडल वीएफ के नीचे क्लोज हो जाए, चाहे 50 पॉइंट का एसएल लगे तो भी निकल सकते हो। टारगेट कम से कम 1:1.5, फिर ट्रेल करते रहो। जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहां पे बाय किया, यहां पे मार्केट थी 36,625 के आसपास, यहां पे आपने बाय किया। अब आपको 1:2 का मतलब 825 पे 200 पॉइंट मिल रहे हैं, आप निकल जाओ। लेकिन आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर गए कि अब 850 आ गई मार्केट, तो आपने क्या किया? 800 का स्टॉप लॉस लगा लिया, मतलब 150 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे घर लेके आना है, और ट्रेल करते ले गए। अभी देख रहे हो मार्केट 930 पे आ गई। इससे क्या होगा? एक बड़ा ट्रेड आपको मिल जाएगा और सारा आपका महीने भर का प्रॉफिट पूरा कर देगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा। इनकेस ना समझ में आया फिर भी, तो आपको व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर कर लेना, ठीक है। ये नंबर है आपका, इस नंबर पे मैसेज डाल देना, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो आई होप आपको पूरा किस तरीके से सिस्टम हमारा काम करता है पूरा समझ में आया होगा। सी यू, टेक केयर।